हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ समर नदीम। तो क्या हाल चाल हैं सबके? सब ठीक ठाक हैं। तो गाइस, एक दफ़ा फिर से हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेकर, जिसे देख के आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, क्योंकि आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बालों के रिलेटेड वीडियो, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत कम खर्च में होने वाली है। घर में ही चीज़ें मौजूद हैं, घर से चीज़ें लेके आप लोग ये वाली रेमेडी तैयार कर सकते हैं। जनाब, ये वाली जो वीडियो है वो होगी जी आपके बालों को, जो आपके बाल रूखे सूखे हैं, बेरौनक हैं, उन्हें रोशन करने के लिए, चमकदार करने के लिए, सिल्की करने के लिए ये वाली रेमेडी बहुत ज़्यादा कमाल की है। एक दफ़ा ये वाली रेमेडी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वाली रेमेडी कैसी लगी है। तो जैसा कि बात हो रही थी कि जो है हमारे जो बाल रूखे सूखे हो जाते हैं या बेरौनक हो जाते हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बताते चलें कि हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो हर नई आने वाली वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो जी गाइस, सबसे पहले आप लोग चीज़ें नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपने इसका यूज़ कैसे करना है। सिंपल सी तीन चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होंगी। सिरका चाहिएगा होगा, यानी कि विनेगर जो होता है वो वाला होगा, सिरका, अंडा और साथ ही साथ ग्लिसरीन। आम तौर पे मैंने आपको बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ में मैंने आपको बताया है ग्लिसरीन का यूज़ हम कैसे कैसे कर सकते हैं, किस किस रेमेडी में यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा आसान है ये वाले जो है रेमेडी, और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। करना हमने क्या जी जनाब, आपने इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसे रख लेना है किसी बोतल में, सेव करके रख लेना है। उसके बाद आपने क्या किया करना है, जब आपने नहाया करना है या अगर अगर सर्दी आने वाली है, मुझे पता है कि आप लोग नहाने में कई बंदे बहुत ज़्यादा गुरेज करते हैं, इस वजह से दूसरे दिन भी नहा सकते हैं, तीसरे दिन भी नहा सकते हैं, जब आपका खुद दिल करे वह नहा सकते हैं। लेकिन इस तेल को आपने लगा के ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे तो आपके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। और ये वाली जो है नहाने से पहले आपने ये जो तेल बनाया हो ना, ये लगा लेना अपने बालों में लगा के। तो ये मास्क नुमा भी बन जाएगी, और हाँ, इसी तरीके से चीज़ें मिक्स करने से बन जाएगी। और जब आपने अपने बालों में लगाने गए, यहाँ पे आप लोगों को एक बात बता दूँ कि हमने इसमें अंडा मिक्स करना है, तो अंडे की स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से हमें जो है तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा ठहर के हमें नहा लेना चाहिए, क्योंकि 1 दिन या 2 दिन की तो बात ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अजीब सा महसूस होता है ये लगा के। तो लगा के आपने आधा घंटा या 1 घंटा रेस्ट करनी है, उसके बाद आपने नहा लेना है। तो देखिएगा गाइस, बहुत ही ज़्यादा जल्द आपके जो चेहरे का रूखापन है वो बेरौनक है और बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे। तो ये वाली रेमेडी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज की रेमेडी कैसी लगी है। आई होप आप लोगों को आज की रेमेडी अच्छी लगी होगी। अगर तो आपको हमारी आज की रेमेडी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो हर नई आने वाली वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।